डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन टॉपिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, अधिकतर स्टूडेंट हैं जो मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कंसेप्ट हम लोगों का क्लियर नहीं है, इसलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आप जो आप पूछते हैं क्वेश्चन बिल्कुल सही पूछते हैं, कंसेप्ट रियली आपका क्लियर नहीं है, इसीलिए आपका नहीं होता है। लेकिन आप इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे, आखिर क्वेश्चन को आप याद करें चाहे ट्रिक में, कोई भी क्वेश्चन अब ट्रिक पे नहीं है, वो पूरा कंसेप्ट पे क्लियर बेस है, कंसेप्ट बेस है। ठीक है, चाहे हिंदी ग्रामर हो चाहे इंग्लिश ग्रामर हो, और हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर दोनों क्वेश्चन जो है ठीक ना बहुत मार्केबल होता है ऑब्जेक्टिव के लिए। जो स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव में 50 अगर चाहता है प्लस करना, सॉरी 50 अगर चाहता है कि 50-50 आपका सही हो जाए, एक्यूरेट, ठीक है, तो उसको हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर को निगलेक्ट करके नहीं चलना पड़ेगा, उसके साथ उसको रहना पड़ेगा। ठीक है, 50 नंबर के लिए हिंदी और इंग्लिश के साथ आपको रहना पड़ेगा। मैं सबसे पहले इंग्लिश पे बात करता हूं। इंग्लिश में आप देखिए, आप क्या करिए कि सबसे पहले एक डाटा बनाइए, ठीक ना, कि हमको क्या क्या बनाना है। जैसे आर्टिकल है, तो आर्टिकल में आप देख लीजिए पेपर 2009 से, ठीक ना, और अब तक, हालांकि 2018 से आपका स्टार्ट हुआ ऑब्जेक्टिव, तो 2018 से देखिए कितने क्वेश्चन आए, सारे क्वेश्चंस का एक बनाइए। ठीक है, और सारे क्वेश्चंस को आप कर लीजिए। ठीक है ना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें आपको दिखाएगा कि किसमें ए लगेगा, किसमें एन लगेगा, किसमें द लगेगा, और किसमें नो आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल का नहीं यूज होगा। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए मटेरियल नाउन है, इसमें नो आर्टिकल लगता है, तो ये सब चीजें आप एक बार देखें तो ये आपका कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। दूसरा चीज फिर आ जाते हैं प्रोनाउन पे। तो प्रोनाउन पे क्वेश्चन क्या पूछता है, तो प्रोनाउन में आपको हमेशा किस पे पूछता है, एवरी पे पूछता है, नो अदर, आइदर, ठीक ना, इस पे पूछता है। तो इसको एक बार देख लेंगे। इसके बाद एडजेक्टिव पे आएंगे। अब एडजेक्टिव पे अब इस समय प्रिंट चल रहा है, प्रिंट का ये मॉडल पेपर जो सेट हुआ है, उस मॉडल पेपर में पूछ रहा है कि कौन सा एडजेक्टिव है, यानी कि एक सेंटेंस दे रहा है, सेंटेंस जिसे पूछूंगा वो बताएगा। आप बताओ तो बेटा, ठीक ना, रुक जाओ, बताओ तो। इसमें क्या है, उंडेड है, ठीक है, अब उंडेड है, उधर उससे पूछते हैं। ठीक है, बताओ तो उधर बलजीत खड़ा हो जाओ। ठीक है, और ये बताओ तो इसमें, ठीक है, इसमें बॉय क्या है, बॉय क्या है इसमें, ठीक है, बताओ तो बॉय क्या है, जोर से बोलो, नहीं मालूम है। ठीक है, चलो मोहित तुम बताओ तो इसमें बॉय क्या है, ना साधारण पूछता है, जो कि कोई भी स्टूडेंट एक बार अगर उसको देख लेता है तो उसको कर सकता है। 10 क्वेश्चन डीपली पूछता है, जिसमें बहुत ज्यादा अध्ययन करने की जरूरत है, तो इसमें है कुछ नहीं, लेकिन एक चीज और ध्यान देना है। ठीक है, अगर आप एग्जाम रियली चाहते हो कि आपका 50 का 50 सही हो हिंदी और इंग्लिश में, तो आपको अभी से ही इस तरह का मार्कशीट रखना पड़ेगा। मार्कशीट आपको कहीं भी उपलब्ध है, आप ले सकते हैं। इस तरह का मार्कशीट ले लीजिए, और कोई भी अगर टीचर आपको, जैसे यूट्यूब पे ही बहुत सारे टीचर हैं, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50-100 बनवाते हैं, आप आराम से बैठ जाइए और एक एक क्वेश्चन को आप करते जाइए। ठीक है ना, और लास्ट में देखिए कि वो कितना क्वेश्चन आप सही करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पहला लिखते हैं, तो पहला क्वेश्चन जैसे ही लिखते हैं आप उसका आंसर दे दीजिए। इसके बाद वो बताते हैं, ठीक ना, तो आप उसको आराम से ध्यान से देखिए कि क्या बता रहे हैं, कैसा कंसेप्ट दे रहे हैं, क्या सही होगा। लेकिन आप तो बोले, इसके बाद आप लास्ट में जाइए कि 50 क्वेश्चन करने के बाद आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, और इस तरह से जहां जहां गलती है और उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करें। अगर आप इस तरह से करते हैं तो हमें नहीं लगता है कि आपका ऑब्जेक्टिव में हिंदी और इंग्लिश में 50 में 50 आपका सही नहीं होगा। आप एक्यूरेसी पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं, एक्यूरेसी पर, कि जिस क्वेश्चन को मैंने अगर कर दिया वो क्वेश्चन किसी भी कीमत पर गलत नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप चलते हैं तो हमें लगता है कि आपका कहीं से भी 50 में 50 कोई रोक भी नहीं सकता है। थैंक यू।